दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उपहास करना केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य तरीका माना जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में उपहास इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक या फिर वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। उपहास की परंपरा कैसे आई और ये हमारे धर्म में इतनी जरूरी क्यों है? दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हिंदू धर्म में व्रत और उपहास का अत्यंत महत्व माना जाता है। यह केवल भोजन न करने का एक नियम नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और ईश्वर के प्रति एक अटूट श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, उपहास का उल्लेख हमारे वेदों, पुराणों और भगवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में अक्सर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यानी कि उपहास केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति का भी एक मार्ग माना जाता है। दोस्तों, व्रत का अर्थ होता है कि किसी नियम या संकल्प को धारण करना, जबकि उपहास का अर्थ होता है पास रहना, यानी भगवान के समीप जाना। और यह केवल खाना खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का मार्ग है। मनुस्मृति में कहा गया है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर सत्य और अहिंसा का पालन कर यदि कोई उपवास करता है तो वह मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद में उपवास को तपस्या का एक महत्वपूर्ण रूप बताया गया है। इसके अनुसार व्रत करने से शरीर की शुद्धि होती है और आत्मा की ऊर्जा बढ़ती है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में बताया था कि सच्चा उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन को बुरी आदतों, लोभ, क्रोध और मोह से दूर रखना है। दोस्तों, ये तो हमारी ही गलतियां हैं, जिस वजह से समय के साथ साथ हमने उपवास के तरीके को बदल दिया। हम लोगों ने ये मान लिया कि उपवास करना इसका मतलब है कि खाना नहीं खाना, बल्कि इसका मतलब ये नहीं था। उपवास का मतलब ये था कि मनुष्य में यदि कोई बुरी आदतें हैं, यदि कोई बुरे विचार उसके अंदर आते हैं, उसके अंदर घमंड है, ईर्ष्या है, क्रोध है, ऐसी चीजें हैं, तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए उपवास किया जाता था। पुराने जमाने में जब लोग उपवास करते थे तो वो ऐसा उपवास करते थे कि आज पूरे दिन मैं ये चीजें नहीं करूंगा, मैं गलत विचार अपने मन में नहीं लाऊंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं घमंड नहीं करूंगा, मैं किसी से जलूंगा नहीं। तो धीरे धीरे करके वो उपवास से उन चीजों को छोड़ने का, उन चीजों को त्यागने का प्रयास करते थे। और यही कारण था उपवास को हमारी परंपराओं में शामिल करने का। माता सीता ने भगवान श्री राम की कुशलता के लिए कई उपवास किए थे। हनुमान जी ने भी संकल्प लिया था कि जब तक सीता माता का पता नहीं चलेगा, वे अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये एक तरह से अपने लक्ष्य की ओर, अपनी सफलता की ओर, अपने चरम मोक्ष की ओर आगे बढ़ने का एक मार्ग था, जो मनुष्य को दृढ़ संकल्प बनाता था कि यदि ये काम नहीं किया मैंने तो मैं खाना नहीं खाऊंगा या फिर मैं ये नहीं करूंगा। ये एक तरीका था अपने मन को वश में करने का, अपने मन को शांत करने का और अपने कार्य की ओर अग्रसर बनाए रखने का। दोस्तों, भीष्म पितामह और द्रौपदी ने कई महत्वपूर्ण अवसरों पर व्रत किए थे। भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने से पहले एकादशी का व्रत किया था। शिव पुराण, विष्णु पुराण और स्कंदन पुराण में भी विभिन्न उपवासों का उल्लेख मिलता है। स्कंदन पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक उपवास करता है वह हजारों यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। अब इसमें उपवास करने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दें या आप हफ्ते में किसी एक दिन खाना ना खाएं। और यदि आप ऐसा करते हैं और आपके विचार गलत है, आपकी सोच गलत है, आप क्रोध, घमंड, ईर्ष्या ये सब करते हैं उस उपवास के दिन, तो आपके उपवास का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि आप इस जगह उपवास ये करते हैं कि हफ्ते में एक दिन या महीने में इस दिन मैं क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं मैं उनको बाहर नहीं निकालूंगा, मैं उन्हें कंट्रोल में रखूंगा इस दिन तक, तो आप सही उपवास कर रहे हैं। उपवास के साप्ताहिक
व्रत जो होते हैं वो किस हिसाब से चलते हैं। सोमवार का व्रत शिव जी की कृपा के लिए होता है, मंगलवार का हनुमान जी की भक्ति के लिए किया जाता है, बुधवार गणेश जी के लिए है और गुरुवार भगवान विष्णु और गुरु की कृपा के लिए है, शुक्रवार माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को पाने के लिए है, जबकि शनिवार शनि देव की कृपा और दोष निवारण के लिए किया जाता है और रविवार सूर्य देव की कृपा के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें यह नहीं है कि आप खाली खाना ना खाएं, बल्कि आपके अंदर जो गलत विचार हैं, जो गलत चीजें हैं, उनको त्यागना होता है। यह है सही उपवास का अर्थ। दोस्तों, एकादशी एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो श्री कृष्ण को ज्यादा मानते हैं, उनके लिए पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे करोड़ों यज्ञों का फल मिल जाता है। पूर्णिमा पर व्रत रखने से चंद्रमा का आशीर्वाद मिलता है और मन शांत रहता है, जबकि अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए उपवास किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय उपवास करने से आध्यात्मिक शांति बढ़ती है और मनोबल मजबूत होता है। दोस्तों, आजकल वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उपवास रखने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और मानसिक तनाव कम होता है। आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। लघु आहार और उपवास करने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। दोस्तों, उपवास करने से हमारे शरीर को भी फायदा होता है, क्योंकि अक्सर हम दिन भर में बहुत सारी चीजें खाते हैं, जिस वजह से हमारा शरीर उन्हें पूरी तरह से पचा नहीं पाता और इसी कारण से वह खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है और धीरे धीरे सड़कर वो फैट में परिवर्तन होने लगता है और धीरे धीरे मोटापा बढ़ जाता है। और मोटापा आया, इसका मतलब यह है कि मनुष्य आलसी हो गया। इन सब चीजों से बचने के लिए भी उपवास में खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि यदि हम हफ्ते में एक दिन भूखे रहेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो सड़ा हुआ खाना है, हमारा शरीर भूख के कारण उसे खाना शुरू कर देगा और उसे खत्म कर देगा और इससे धीरे धीरे हमारी पाचन शक्ति मजबूत होगी और हमारा जो फैट है, हमारा जो मोटापा है, वो कम होने लगेगा और हमारा शरीर स्वस्थ बनने लगेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उपवास करने का सही तरीका क्या है। उपवास में केवल खाना नहीं छोड़ें, बल्कि मन को भी शुद्ध करें। जैसा कि हमने पहले बताया है, भगवान का ध्यान करें। इस दिन आपको पूरे दिन भगवान का स्मरण करना है, भगवान का नाम जप करना है और अपनी सोच को पूरे दिन सकारात्मक रखना है। और यदि आप कर सकते हैं तो दान कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए और क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से बचें, क्योंकि यह मनुष्य के दुर्गति के मार्ग है। और अपने मन को संयमित और सत्य का पालन करने वाला बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, उपवास केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति का एक दिव्य माध्यम है। ये हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संयम और भक्ति से जीवन में हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। तो हमारे धर्म की इस अद्भुत परंपरा को समझने का प्रयास कीजिए और इसके पीछे जो गूढ़ सत्य छुपा है उसे जानिए। उसके बाद में व्रत कीजिए, उसके बाद में उपवास कीजिए, तभी आपको उसका फल मिलेगा, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। केवल ऐसा ही नहीं कि आप किसी देवता का नाम लेकर और एक दिन खाना ना खाएं और आपके विचार अशुद्ध है, तो वो उपवास किसी काम का नहीं है। ये उसी तरह है कि जिस तरह एक पंडित को आंतरिक ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने भगवा वेश धारण कर लिया और वो पंडित बनने का नाटक कर रहा है, ये उसी तरह है। इसलिए इसके सत्य को जाने। इसका जो सिस्टम है, जो पुराने जमाने में लोग उपवास करते थे, उस हिसाब से इसे करना चाहिए। यदि आप उस हिसाब से नहीं कर सकते तो रहने दीजिए, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए, अपने मन को बेवकूफ़ मत बनाइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी ये बात हमेशा ध्यान रखना, हर उपवास में छिपा है आत्मा की शुद्धि का रहस्य। क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? हरे कृष्णा।